हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हम लोग टाटा स्टील लिमिटेड स्टॉक के बारे में। शेयर में देखिए फ्रेंड्स, आज अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1% के आसपास की बड़ी शानदार तेजी 125 के आसपास आज क्लोजिंग देखने को मिली। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे टाटा स्टील में फिच की कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हमें रेटिंग आते हुए देखने को मिली है। फिच रेटिंग एजेंसी की टाटा स्टील को लेकर रेटिंग आते हुए देखने को मिली है, वो डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड एंड इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली फ्रेंड्स, कंपनी के Q2 के प्रोडक्शन डिटेल्स आते हुए देखने को मिली है। प्रोडक्शन डिटेल आते हुए देखने को मिली, वो कैसी है इसके अकॉर्डिंग देखेंगे Q2 के नंबर्स कैसे हो सकते हैं। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, एक बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफ़ी शानदार अपसाइड के टारगेट भी देखने को मिले हैं। इन सब सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और कहीं ना कहीं देखेंगे आगे के लॉन्ग टर्म में क्या सिनेरियो रह सकता है टाटा स्टील को लेकर। सबसे पहले आज की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 1.17% की तेजी 125 के आसपास की आज क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं फ्रेंड्स वॉल्यूम बेस्ड कामकाज की बात करें, आज अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम रहा। उसमें 96 लाख के अप्रॉक्सीमेटली 31-32% की डिलीवरी। वीकली एवरेज देखिए भी 3 करोड़ के आसपास का, मंथली एवरेज 4 करोड़ कहीं ना कहीं। डिलीवरी परसेंटेज भी फ्रेंड्स टाटा स्टील में काफ़ी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। रेटिंग एजेंसी फिच की बात करें फ्रेंड्स, रेटिंग एजेंसी फिच ने टाटा स्टील की रेटिंग को अपग्रेड कर निवेश योग्य कैटेगरी में रखा है। अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में रखा है। रेटिंग भी अपग्रेड किया, इसके साथ ही कंपनी का आउटलुक भी स्टेबल दिया गया है। ये काफ़ी शानदार होता हुआ देखने को मिल रहा है टाटा स्टील के लिए। फिच के मुताबिक देखिए अभी कंपनी के यूके ऑपरेशन को लेकर अनिश्चितता और आर्थिक जोखिम कम हो गए हैं। यानी कि जो यूके बिजनेस, हमें कुछ टाइम पहले लग रहा था कि यूके से मदद नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं यूके का अपना बिजनेस बंद कर सकते हैं टाटा स्टील, लेकिन अब इसके ऊपर अनिश्चितता और आर्थिक जोखिम कम होते हुए देखने को मिली है। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया। रेटिंग के आते हुए देखने को मिली, देखिए फिच ने जानकारी दी कि टाटा स्टील की लॉन्ग टर्म रेटिंग को डिफ़ॉल्ट रेटिंग BB+ से अपग्रेड कर BBB- कर दिया गया। यानी कि जो इनकी पहले रेटिंग डिफ़ॉल्ट रेटिंग थी BB+, उसको कहीं ना कहीं अपग्रेड किया, उससे पॉजिटिव होकर BBB- की रेटिंग दी गई है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि यूके प्लांट पर ब्लास्ट फर्नेस और इलेक्ट्रिक फर्नेस से बदलने के साथ ही कंपनी की लागत क्षमता पर सुधार देखने को मिलेगा। यानी कि फ्रेंड्स इससे आप ये भी देख सकते हैं आने वाले टाइम में जो इनके लागत क्षमता में भी सुधार देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट में काफ़ी कमी आते हुए देखने को मिलेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट में ये काफ़ी एक और लॉन्ग टर्म देखे आगे आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में एक इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। पिछले महीने देखिए ब्रिटेन की सरकार ने टाटा स्टील के साथ 1.25 अरब पाउंड के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसकी मदद से कंपनी को वेस्ट प्लांट में इलेक्ट्रिक फर्नेस लगाया जाएगा। और साथ साथ देखिए टाटा स्टील ने कहा था कि पर्यावरण नियमों के अनुकूल डलने से अगर उन्हें सरकार की सहायता नहीं मिलती तो उन्हें प्लांट बंद करना पड़ेगा, लेकिन समझौते के साथ प्रोजेक्ट में कुछ मदद सरकार की रहेगी, प्लांट को चलाए रखने में मदद मिलेगी। इसी प्रोजेक्ट के असर जिक्र फिच ने अपनी रिपोर्ट में किया है। यानी कि मतलब कि जो यूके बिजनेस को लेकर जो यूके गवर्नमेंट से बड़ी मदद मिलते हुए देखने को मिली, इस रीज़न से कहीं ना कहीं ये एक बड़ा पॉजिटिव कमेंट्री आते हुए देखने को मिली फिच की तरफ से भी। फिच की रेटिंग के बाद कहने कि टाटा स्टील के कंसोलिडेटेड प्रोडक्शन की डिटेल आते हुए देखने को मिली, जिसमें कहीं ना कहीं जुलाई सितंबर की डिटेल आते हुए देखने को मिली, जिसमें थोड़े फॉल देखने को मिल रहे हैं टाटा स्टील के लिए। टाटा स्टील की बात करें 3.2% से डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं इनके कंसोलिडेटेड प्रोडक्शन में, जो कि 7.26 मिलियन टन रहता हुआ देखने को मिला। एक साल पहले फ्रेंड्स यही प्रोडक्शन इनका 7.5 मिलियन टन रहता हुआ देखने को मिल रहा था। प्रोडक्शन 7.5 मिलियन टन था, वो घट के 7.26 मिलियन हो गया। यानी कि प्रोडक्शन में 3.2% से डिक्लाइन देखने को मिला। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव कंसर्न हो सकता है, इनके Q2 के रिजल्ट में थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहा, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट ठीक ठाक ही हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच देखिए फ्रेंड्स, बड़े ब्रोकिंग फर्म प्रबुदास लीलाधर की तरफ से कहीं ना कहीं टाटा स्टील में एक बड़े शानदार टारगेट 144 के निकल के आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट आते हुए देखने को मिले और कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीज़न इन्होंने स्टेटमेंट दिया। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो फ्रेंड्स इनका यूके गवर्नमेंट से कहने के जो करार होता हुआ देखने को मिला, इनके पोर्ट टैलबॉट प्लांट के लिए मदद मिलते हुए देखने को मिली। साथ ही साथ कंपनी ने जो बताया कि और ये कैपेक्स प्लान कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले 2 से 3 साल में, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेगी। और प्रबुदास लीलाधर ने 144 के टारगेट, एक बड़े अपसाइड के टारगेट देते हुए देखने को मिले। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, जिन लोगों के पास है वो लोग क्या करें और जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं। फ्रेंड्स जिन लोगों के पास है टाटा स्टील इन लेवल्स पे श्योरली एक होल्ड रिकमेंडेशन श्योरली रहेगी। हालांकि आपकी पर्सनल एनालिसिस होनी चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स इन लेवल्स पे टाटा स्टील काफ़ी शानदार रहता है वो देखने को मिल रहा है। Q2 के नंबर्स कहीं ना कहीं इनलाइन या पॉजिटिव भी रहते हैं,
तो एक और पॉजिटिव सिनेरियो होगा और टाटा स्टील में देखें आने वाले टाइम में एक और अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। रीज़न कहने के अब इनके प्रोडक्शन भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। 6 कंपनीज़ का जो मर्जर है उसको लेकर के इस फाइनेंशियल ईयर में ही वो मर्जर कंप्लीट होने वाला है। तो आने वाले कुछ अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स टू 1 ईयर, आने वाले लगभग 1 साल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है टाटा स्टील के लिए, बिकॉज इनके प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आएगी, इनके रेवेन्यू में काफ़ी कमी आते हुए देखने को मिलेगी। ये एक रीज़न होगा, इनके प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आते हुए देखने को मिलेगी। टाटा स्टील में फ्रेंड्स बने हैं तो श्योरली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके बने रह सकते हैं। थोड़ी बहुत डिप आती है, हालांकि यहाँ से छोटी मोटी डिप अगर आती है, इतनी बड़ी डिप की हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं एवरेजिंग या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी श्योरली निकल के आ सकती है। टाटा स्टील को लेकर फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। होप आपको वीडियो समझ में आएगी फ्रेंड्स। थैंक यू।